नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है आधुनिक काल के छायावादी युग पर पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे। तो आज चलिए उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले देखते हैं। पहले में दिया कि इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। दूसरा, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। तीसरा है कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। चौथा है कि स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। ये स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती हैं। ये बात 100% सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के बारे में तो स्त्री ही बता सकती है कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कर रही लीला मय का आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छा, ज्ञान और क्रिया। शिव की 3 जो है शक्तियाँ हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, जिसे महाचिति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो पहला है कि महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। मिलन सुख तो नहीं है। अगला है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। देखते हैं आगे। तीसरा है कि महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। सही बात है। और जो है चौथा है कि महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये जो है हमको सही लग रहा है चौथा, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है। तीसरा और दूसरा सही होगा। मान्यता यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, यहाँ ये बताना है। वैसे ये भी ऑप्शन चौथा भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो राम रावण के अनिर्वैर समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा है कि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। तीसरा है कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। चौथा है कि इसमें एक दैवी चरित्र के रूप में हुई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत होगा कि श्रीमद् भागवत से थोड़ी ना लिया गया है। ये लिया गया है कृतवास रामायण से, जो बंगला वाला था उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो यहाँ पे बताना है परिवर्तन कविता से संबंधित कथन।
तो पहला है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा है परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। तीसरे, इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। चौथा ऑप्शन है कि कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो कोट यहाँ पे दिया गया है, तो कौन सा सही है? तो कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि यहाँ पे जो है जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान में जटिल और प्रभावशाली बना दिया। तीसरा, इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार चित्रण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देख लेते हैं। परिवर्तन कविता जो है पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। अन्य इनकी जो है काव्य कृतियाँ हैं बीड़ा 1927, ग्रंथ 1920, पल्लव 1928, ग्राम्या 1940। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुररवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। तो यहाँ पे पुररवा द्वारा कौन से संवाद हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। दूसरा है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। तीसरा है कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते, परंतु फूल अधिक सुंदर होता है। चौथा है कि प्रेम केवल जलन में नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो ऑप्शन 4 पुररवा का सही है, और 2 में तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये पुररवा के संवाद है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे, कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए है। तीसरा है प्रेयसी जो है निर्दय है। डी है कि प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, प्रेयसी निर्दय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आंसू का है ना, जयशंकर प्रसाद के आंसू से है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के जलबिंदु सदृश ठहरे, कब उन कानों में दुख के। तो ये प्रसाद का आंसू से लिया गया। यहाँ पे अभी इनका गुण पूछा गया है, अब हो सकता है कि किसने लिखा और कहाँ किस कविता की है ये पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुररवा पुरस्तम परे ही दुरापनावात इवाह मस्ती। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। उर्वशी में कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं, इम्पोर्टेंट है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे। अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। दूसरा है कि तुम भूल गए फुर्सत मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। तो ये सबको पता होगा, कामायनी से है। तीसरा है कि सिंधु की निशीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। डी है कि उपल सृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मैं कंकर पात। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता हो वो मिलाइए, तो बी का थर्ड होगा। देखिए बी का थर्ड दो जगह पे है तो मिलाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा ढूंढिए। पहला है मिलन के पल केवल दो चार, ये परिवर्तन से है ना, तो ए का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए का 4, ए का 4 हो जाएगा, है ना। बी का थर्ड यहीं से मिल जाता, हम गलत देख रहे थे, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये है कि सिंधु की निशिमता पर लघु लहर का लाश कैसा, ये सांद गीत महादेवी वर्मा से लिया गया है। और है उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मैं कंकर पात, ये जो है प्रिय प्रवास का है, किसका है, हरिओद का, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। क्या है कि सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इम्पोर्टेंट है ना। चलिए और काव्य पंक्तियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। कि पहला है कि जयशंकर प्रसाद का कि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। इम्पोर्टेंट है। अगला है निराला जी का है कि अपशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कब यूँ पाया प्रकाश, सुंदर है विहग, यहीं तक है ये। कि अपशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया प्रकाश, ये निराला का है। और जो है सुंदर है विहग, सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, है ना। तो यहाँ पे कोई जो है दोष है, कौन सा दोष है, यहाँ पे पुनरोक्ति है ना, तो यहाँ पे पंत हो जाएंगे। अगला है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। तो ये किसका है, महादेवी वर्मा का। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो यहाँ है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। यही कहा गया है ना कि पुरुष है तभी स्त्री का अस्तित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज। किरण से क्या कह रहा है कि तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण शारजित किन जल्क समान,
उड़ाती हो परमाणु पराग किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। झरना से है, इम्पोर्टेंट है ना, झरना 18 से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो प्रसाद को छायावाद का जनक जो है इलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरद गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे गलत जोड़ा बताना है। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, सही है। ईड़ा बुद्धि का है, ये भी सही है। मनु जो है मन का प्रतीक है, ये सही है। जबकि वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है, ये गलत है। कामायनी कब लिखा गया है? तो 1935 में। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो सबको पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कब लिखा गया है? तो 1936 में लिखा गया है। इसका आधार ग्रंथ क्या है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो बंगला का कृतिवास रामायण। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट कथन है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका 23, तुलसीदास 38, बेला 46, कुकुरमुत्ता 42, परिमल 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो वो है आंसू। आंसू कब लिखा गया है? तो 1925 में लिखा गया है। आंसू में छंद कितने हैं? तो 133 छंद हैं। विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अब यहाँ याद रखना कि विरह प्रधान है, आंसू से वैसे भी पहचान लेंगे। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रमुख काव्य कृतियाँ देखते हैं। अशोक की चिंता 1928 में, लहर 1933, महाराणा का महत 1914, कानन कुसुम 1913। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। झरना इम्पोर्टेंट है 1918, व प्रवाहन 1911, छोकोवास 1910। प्रसाद कृत कामायनी 35 ईस्वी में आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है और 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद का है। ये भी 18 में लिखा गया है। ब्रजभाषा में है, ये जानिएगा। ब्रजभाषा में कविता है जब ये कलाधर नाम से करते थे, है ना, प्रसाद जी। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913 इम्पोर्टेंट है। प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी 1935 से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस कृति के लिए दिया गया है? तो यामा के लिए। यामा कब लिखा गया है? तो 1940 में लिखा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया है, लिखा गया है 1940 में। अन्य का कृतियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे निहार 1930 हो जाएगा, रश्मि 1932,
नीरजा 1935, सांदगीत 1936। ये चारों जो है यामा में संकलित हैं। उसके बाद जो है दीपशिखा है, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो अभी हम बता दिए कि यामा में निहार रस, नीरजा और सांदी गीत को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी का। छायावाद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति शैली के व्यापक अर्थ में। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। और जो है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा कहते हैं जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? छायावाद जो है तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अगला क्वेश्चन है कि शांत काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। शांत काकली का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। यहाँ पे दिया भी गया है। शांत काकली में कुल जो है गीत कितने हैं? 65 गीत हैं। इसमें 65 गीत निराला के 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शांत काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। इम्पोर्टेंट है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रों कंठित जीवन का विष बिछा हुआ संकलित है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं जूही की कली 1916 में लिखा गया, पंचवटी प्रसंग 1921 में। पंचवटी किसका है? 25 में लिखा गया है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त का। यहाँ पे है परिमल, परिमल हो जाएगा 1930। सरोज स्मृति 1935। 1935 में कामायनी भी लिखा गया है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है कि राम की शक्ति पूजा, ये 1936 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। माँ की शिक्षा कुछ मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ, अन्य है यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी है? तो निराला की पंक्तियाँ हैं। किससे ली गई हैं? तो ये सरोज स्मृति से है। इनका जो है काव्य संग्रह देख लेते हैं। अनामिका 1933, द्वितीय संस्करण इनका 1938 में आया। परिमल 30 का है, गीत का 36 का है। तुलसीदास 38 का, कुकुरमुत्ता 42 का है। सरोज स्मृति इनका जो है कविता जो है 35 का है। राम की शक्ति पूजा 36, तोड़ती पत्थर, जूही की कली 16, भिक्षुक है, सांध्य सुंदरी है, पंचवटी प्रसंग 21 है। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो उच्छ्वास जो है पंत का है। उच्छ्वास कब लिखा गया है? तो 1920 में लिखा गया है। युगांत इनका 1936 का है। युगवाड़ी इनका 1939 तथा ग्राम्य 1940 पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ये उच्छ्वास जो इनका छायावादी है, प्रथम छायावादी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं परिमल किसकी काव्य रचना है? तो परिमल जो है निराला की है। कब की है? परिमल 30 की है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो गुसाई दत्त पहले किसका नाम था?
सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था पंत का? तो 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। श्वेतंबरा पंत की महत्वपूर्ण कविता संग्रह, इन्हें 68 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का है, जबकि गुरुमुत्ता जो है इनका 42 में लिखा गया है। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जब गुरुमुत्ता लिखा गया है। इम्पोर्टेंट है इसका विषय। और इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण किया है। कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला का प्रथम कविता कौन सा है? जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो महादेवी वर्मा को कहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुक्त छंद प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं निहार 30, रस्म 32, निर्जा 35 है, सांध्य गीत जो है 36 है। ये सारे जो है यामम में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण या मन में देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लिया कहाँ से गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक जो है इनका, वहाँ से कार्नेलिया गाती हैं कि अरुण या मन में देश हमारा। चंद्रगुप्त इनका 31 का है नाटक है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आंसू जो है 25 में 1925 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छंद इसमें कितने हैं? तो 133 छंद हैं। इसे हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया गया है, जो 1918 में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है कि है अमानिशा उबलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? तो ये है राम की शक्ति पूजा 1936 निराला की। ये जो है अनामिका जो है इनका द्वितीय संस्करण जो आया था 1938 में, उसमें संकलित है। अनामिका में संकलित कविताएं हैं सरोज स्मृति 1935, तोड़ती पत्थर सच है 1935, झरना 1918, आंसू 25, कामायनी 35 जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल से हम आगे कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़िए, क्योंकि PYQ जो है रिपीट होते हैं। अगर उन्हें हम लोग अच्छे से पढ़ें